सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। झारखंड के गुमला में बिहार से आए हुए 2 कपड़ा व्यवसायियों की अपराधियों ने 27 अक्टूबर को निर्मम हत्या कर दी थी। इस चर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक हत्या में शामिल मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में श्यामलाल उरांव, संदीप उरांव, पवन उरांव, सुरेंद्र उरांव, सावला वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक भाई और बहन का लाश पड़ा हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। इसके एक केस का खुलासा के लिए एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में हम लोग एक टीम का गठन किया गया था। एकदम एक ब्लाइंड केस था। आपको बता दें कि दोनों मृतक सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले थे, जो यहां पर कपड़े बेचकर अपनी जीविका चला रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी में लाखौरी महाराज मूल सिंह डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने सोमवार को नो मास्क नो एंट्री के पंपलेट चिपकाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह शक्तावत ने महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की शपथ दिलाई। जसवंत कुमार वर्मा ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद छात्र छात्राओं ने इकाई द्वारा गोद ली गई बस्ती शंकरपुरा में पहुंचकर नो मास्क नो एंट्री के पंपलेट दुकानों और मकानों पर चिपकाकर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम हेतु जागरूक किया। इंडिया लाइव 24 के लिए राजस्थान बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुंह डाले। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के लगभग 7 महीने के बाद उत्तराखंड में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए विद्यालय खुल गए हैं। जिला अल्मोड़ा के तल्ला सल्ट में राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में भी राज्य के दूसरे जिलों की तरह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे छात्र विद्यालय पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने बताया कि छात्रों को एक पाली में सुबह 9:15 बजे से 3:15 बजे तक शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि महामारी की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। विद्यालय पहुंच रहे छात्र छात्राओं को साबुन से हाथ धोने के बाद थर्मल स्कैनिंग कर हाथों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। सभी छात्रों के लिए मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। इसके साथ ही छात्रों को ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ स्क्रीनिंग करके शिक्षण दिया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए मनीला से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। आगरा में रोजगार भारती ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेहंदी की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कड़ी में सेंट मैरी स्कूल के मैनेजर विकास भारद्वाज ने 40 से 50 महिलाओं को मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही इन्हें ट्रेंड करने के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छावनी क्षेत्र की बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर मेहंदी लगाई और अपने विचार भी व्यक्त किए।
आज का जो ये कार्यक्रम है रोजगार भारती के तत्वाधान में मेहंदी उत्सव मेला अर्जुन नगर सेंट मैरी स्कूल में मनाया जा रहा है। वहीं सेंट मैरी की संस्थापिका ने बताया कि आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। धर्म परिवर्तन कानून बनाने की मांग कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी जोर शोर से उठने लगी है। इसी को लेकर माता सेवा न्यास संगठन ने करनाल के जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की मांग की गई है। निकिता तोमर बल्लभगढ़ की जो हम बेटी, हमारे देश की बेटी की जो जघन्य नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा से 10 किलोमीटर दूर एक युवक ने शिवनाथ नदी में कूदकर जान दे दी। काफी मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू टीम ने नदी से बाहर निकाला और फिर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। युवक की पहचान वार्ड नंबर 17 के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी बंटी चावला के बेटे हर्ष चावला के रूप में हुई है। तकरीबन 16 साल के इस युवक ने हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी पता नहीं चल पाई है। ये परसों की बात है। हर्षदीप चावला नामक एक बालक है 15-16 साल का, जो सूचना मिली थी कि ये जो शाम को करीब 5:30-6 बजे करीब शिवनाथ नदी, अमोरा नदी में, अमोरा घाट में नदी के ऊपर से छलांग लगा करके नदी में गिर गया है, कूद गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाजपुर रोड में मौजूद सड़क किनारे बनाई गई झोपड़ियां JCB से ध्वस्त कर दी गई। झोपड़ियों को हटाने के लिए राज्य सरकार और न्यायालय में जनहित याचिका डाली गई थी। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने झोपड़ियों पर JCB चलाई। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।